यह वीडियो आरआरबी एएलपी का फॉर्म भरने वाले 19 लाख बच्चों का डर खत्म करने वाला है। अब कैसे डर खत्म होगा? क्योंकि जो डर है, पहले तो यही समझ लेते हैं डर क्या है। डर यह है कि कट ऑफ सर हाई जाएगी क्योंकि वैकेंसी कम है पिछली बार को देखते हुए। अब पिछली बार की जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं 2018 की, क्योंकि 2018 में वैकेंसी ज्यादा थी। यह मैं मानता हूं कि 27,795 पद थे, लेकिन इस बार 2024 में 18,799 पद हैं। कम है वैकेंसी, क्या कट ऑफ ज्यादा जाएगी? वैकेंसी कम होने पर अक्सर कट ऑफ ज्यादा जाती है, लेकिन यहां पर जस्ट उल्टा है। यह समझना पड़ेगा आपको क्यों उल्टा है। क्योंकि यहां पर आप देख रहे थे कि जो पहली बार वैकेंसी जब आया था, ठीक है, शुरुआत में जब नोटिफिकेशन आया था 2018 में, तो 17,673 पदों पर भर्ती थी। इस वजह से इन फॉर्म को देखते, इन वैकेंसी को देखते हुए जो फॉर्म की संख्या थी वो 48 लाख चली गई थी। 48 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला था और फिर वैकेंसी बढ़ गई थी 27,795। लेकिन इस बार क्या हुआ? जब शुरुआत में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें वैकेंसी बताई गई थी मात्र 5,696। इस वैकेंसी, इतनी कम वैकेंसी को देखते हुए यहां पर जो फॉर्म आए हैं मात्र 19 लाख। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी कम है तो बच्चों में डाउट आ जाता है पास होंगे या नहीं होंगे, डर आ जाता है। वो डर देखते हुए जो ये फॉर्म भरे हैं वो 19 लाख फॉर्म भरे हैं। लेकिन उसके बाद जब पद बढ़े तो 4 गुना पद बढ़ गए, पद हो गए 18,799। अब आपको यह देखना है कि 19 लाख में 18,799 पदों पर वैकेंसी सरल है कि 48 लाख पे 27,795। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इस बार 2018 से 2024 का एग्जाम आसान है। कैसे तैयारी करनी है पूरा वीडियो देखो, हर एक चीज बताएंगे। और आज के वीडियो में आपको यह भी बता रहे हैं कि फिनिक्स एकेडमी जो है वो आपको फ्री बैच भी दे रहा है। फ्री बैच के साथ साथ आपको कई पीडीएफ जो आपके एएलपी में फंसाएंगी क्वेश्चन, ऐसी पीडीएफ आपको हम देंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देख लेना, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अब समझते हैं, थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं कि साफ साफ बताया गया है CBT 2 में जाने के लिए 15 गुना बच्चों का चयन होगा। ठीक है, अब 15 गुना बच्चे होते कितने? क्योंकि 18,799 वैकेंसी है, इनका 15 गुना करोगे तो 2,81,985 का डाटा आ रहा है। अब 2,81,985 लोग क्या हो रहे हैं? CBT 2 में जा रहे हैं। 19 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है। 19 लाख में अगर 2,81,000 लगभग 3 लाख मान लो तो तिछंग 18, यानी समझ में आ रहा है कि 6 बच्चों पे एक बच्चा CBT 2 में पहुंचेगा। कितना पेपर आसान है। पहले तो हमारे लिए यही ब्रेक करना है कि ये वाला जो स्टेज है, पहला CBT 1 को ब्रेक करना है, और वो ब्रेक करना बड़ा आसान है क्योंकि यहां से आपको समझ में आ रहा है कि 6 बच्चे में एक बच्चे को CBT 2 में जाने को मौका मिल जाएगा। अब CBT 2 में अगर जाने को मौका मिल जाएगा, CBT 2 में पहुंच गए, 2,81,985 में आ गए आप। अब उसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद होगा कि 15 बच्चों में एक बच्चा फाइट करेगा, क्योंकि 15 गुना बुलाया गया है। अब 15 बच्चों में एक बच्चा फाइट होगा। अगर इसके कंपैरिजन में भी देखोगे तो यहां पर 2024 में ये वैकेंसी पाना आसान है। ठीक है, यहां थोड़ा सा टफ था, यहां थोड़ा आसान है। अब इसको समझने के लिए आपको हम आगे चल रहे हैं, समझाते हैं कि कैसे आपको क्या करना है। देखो, सबसे पहले कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा, सर कितना स्कोर इस बार रखें? तो पिछले वाले स्कोर से आपका स्कोर अगर कम भी रहेगा तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ये चीज हमने बताई दी है कि 18,799 का 15 गुना CBT 2 के लिए बुलाए जाएंगे। 2,81,955 स्कोर क्या होगा, सेफ स्कोर क्या होगा CBT 2 में जाने के लिए? बच्चे आपको बता दें, अगर आप जनरल हैं तो 42 से 45 का स्कोर आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, OBC के अंदर आते हैं तो 40 से 42 का स्कोर रखिएगा। SC ST के अंदर आते हैं तो 37 से ऊपर ही स्कोर आपको रखना है। CBT 2 में पहुंच जाएंगे। ये भी नंबर आएंगे कैसे, ये भी आपको मैं बता दूं। ये नंबर कैसे आएंगे तो आपको यहां पर समझ लो कि 75 नंबर का पेपर है जिसमें मैथ 20 नंबर की पूछी जानी है। आपको मरी हालत में 10 नंबर तो लेके ही आना है, 10 के ऊपर तो रखना ही अपना। ठीक, और ये नंबर कैसे आएंगे ये भी हम बता देंगे। अगर आप अभी से SD यादव किताब लगा रहे हो, उसके एग्जाम्पल केवल सॉल्व कर लेते हैं। SD यादव किताब बेस्ट किताब है मेरे हिसाब से। मैं प्रमोशन नहीं करता हूं, लेकिन उसकी खासियत जरूर बता रहा हूं कि अगर कहीं ना कहीं आप SD यादव को केवल एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन भी अच्छे मन से लगाते हैं तो आपका ये मैथ में 10 से ऊपर ही स्कोर रहेगा। ठीक है, रीजनिंग के लिए RK झा की किताब ले लेना, बेस्ट किताब है। ठीक है, अरिहंत की आती है, अरिहंत की किताब ले लेना। 25 में आपको यहां पर 15 के ऊपर ही रखना है।
ठीक है, 15 के ऊपर ही रखना है। लूसेंट और स्पीडी, लूसेंट और स्पीडी, अब लूसेंट और स्पीडी में यहां पे आपको 5 से 7 नंबर के ऊपर रखना है। अब जीके के लिए आपको मैं वन लाइनर के लिए स्पीडी सजेस्ट कर रहा हूं। सामान्य धन की स्पीडी आती है, उसको आप वन लाइनर में घसीट के 1 से 2 घंटे पढ़ सकते हो, बढ़िया अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये थ्योरी के लिए आपको लूसेंट बता रहा हूं। लूसेंट किताब है, अगर आपके पास टाइम अभी है तो उतने में अगर कवर कर सकते हो, लूसेंट बढ़िया किताब है, उससे आप कंप्लीट करो। ठीक है, सेम साइंस के लिए भी लूसेंट में साइंस का पोर्शन कम से कम 40 से 50 पन्नों का होगा, हो सकता है 70-80 पन्नों का हो, उसको आप कवर करिए। उसके साथ वन लाइनर में फिर मैं बताऊंगा स्पीडी को, स्पीडी सामान्य विज्ञान, उसको आप लीजिएगा, उससे आप वन लाइनर उसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो यहां पर आप 7 के ऊपर और यहां पर आप 10 के ऊपर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज समझो, ये जो स्कोर आपका बन रहा है ये औसतन से कम ही बन रहा है, क्योंकि आप अभी इतना कर सकते हो स्कोर। ठीक है, अब अगर मैथ में आपको बिल्कुल सेफ में ले जाना है तो मैथ में 20 में आपको क्वेश्चन 15 करना है सही सही। ठीक है, 25 में आपको 20 रीजनिंग में लाने हैं। ठीक है, जिनको बिल्कुल करना ही है, इतने तो आपके बन ही रहे हैं। जीके में आपको 7 के ऊपर ही रखना है और इसके बाद साइंस में आपको 12 से 13 क्वेश्चन सही करने हैं। ये आप अगर इतना कर ले जाते हो तो आप सीबीटी 2 में बड़ी आसानी से पहुंच जाओगे। ठीक है, और इसके लिए अभी से बेटा तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, अच्छे से तैयारी करोगे तो मैं मानता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब एक चीज और आपको मैं फ्री बता दे रहा हूं। फ्री क्या है? साइंस में आपको मैंने वन लाइनर के लिए स्पीडी बताई है, लेकिन साइंस में हम एक पीडीएफ दे रहे हैं बच्चों को फ्री। वो पीडीएफ बच्चों को फ्री कहां मिल रही है? साइंस की, जिसमें फिजिक्स की अलग पीडीएफ आपको मिल रही है, कम से कम 50 से 60 पन्नों की, 50 से 60 पन्नों की केमिस्ट्री की पीडीएफ तैयार हो रही है और ऐसे ही बायोलॉजी की पीडीएफ तैयार हो रही है। फिजिक्स की तैयार होकर आपके एप्लीकेशन में पड़ चुकी है। ये एप्लीकेशन है हमारा, ये एप्लीकेशन है फ्री में आपके लिए। 3 दिन के लिए ऑफर है कि 3 दिन के अंदर अगर आप जाते हैं तो ये जो फिजिक्स की, साइंस की पीडीएफ है जिससे 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उसमें फंसेंगे, ये आप हमारे फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन पर, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ये नाम है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री कंटेंट में जाएंगे, वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, और आप जानकारी जुटाने के लिए कि कौन सा फॉर्म आ रहा है, कौन सी नौकरियां आ रही हैं, बिहार में क्या चल रहा है, ये सबके लिए जानने के लिए टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब फ्री क्लास कहां से सर चल रही हैं? तो फ्री बैच हमारा सिलेक्शन बैच चल रहा है, जिसकी मैं टाइमिंग आपको बता दे रहा हूं। आप लोग जुड़िए, अगर आपको कुछ करना हो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर जो भी बच्चे हमारी क्लास लेंगे, आप अदर यूट्यूब चैनल देखते होंगे, उसमें बड़ी बड़ी बातें सब लोग मारते रहते हैं कि हमारा ये फ्री बैच चल रहा है, हमारा वो फ्री बैच चल रहा है, हमारी ये टीम चल रही है, हमारी वो टीम चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक बार विश्वास करके आप देख लीजिएगा, ये 3 क्लास केवल अगर आप ले लेंगे तो यकीनन जो हमने वहां पर स्कोर बताया है, इधर वाला 100% आएगा। कैसे आएगा? देखो बेटा, 7 से 8 जीके की क्लास चलती है राघव सर के द्वारा। ठीक है, और 8 से 9 मैथ की क्लास चलेगी हमारे द्वारा, मैथ हम आपको पढ़ाएंगे। 9 से 10 रीजनिंग की क्लास चलेगी सुधांशु सर के द्वारा। डेडिकेशन के साथ सुधांशु सर आपको पढ़ाते हैं और बिल्कुल लगन के साथ पढ़ाते हैं और डेली पढ़ाते हैं, इसीलिए वो जाने जाते हैं, वो थकते नहीं हैं, वो रुकते नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रीजनिंग की क्लास भी आपको पढ़ाई जाएगी डेली। और ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, डाउनलोड कर लीजिएगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर डिमोटिवेशन से हम लोग दूर रखते हैं, मोटिवेशन हमेशा जगाते रहते हैं आपके अंदर। और मोटिवेशन है तो कोई भी एग्जाम इतना बड़ा नहीं है कि आपसे बड़ा हो जाए। ठीक है, आप एग्जाम को निकालेंगे और इसी बार निकालेंगे। एलपी में 1 वैकेंसी आपके नाम होगी, यह मैं ईश्वर से कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।